बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिज़िक्स टीचर हूँ। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हमने अपनी सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 21 जो कि इस बुक यानी कि सेकेंड ईयर बुक का जो है वो लास्ट वाला चैप्टर है, इसका आगाज़ किया हुआ था हमने। तो बेटा अपनी प्रीवियस वीडियो तक जो हमने लेक्चर टॉपिक्स पढ़ लिए थे, उनके आगे जो आज की इस वीडियो के लिए मैंने टॉपिक चूज किया है वो मेरे पास टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और न्यूक्लियर फिशन के साथ आपका वास्ता मैट्रिक क्लास से भी पढ़ा था। ठीक है, मैट्रिक 10 क्लास का जो लास्ट वाला चैप्टर था, ठीक है 10 फिजिक्स का, वो भी इसी के अबाउट था। ठीक है, उसमें भी आप ये फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस वगैरह को स्टडी करके आ चुके हैं। अभी फिशन रिएक्शन के मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली फिशन रिएक्शन होता क्या है? फिशन कहते हैं कि जब आपके पास एक न्यूक्लियाई हो, ठीक है, कहते हैं कि सपोज आपके पास एक यूरेनियम का न्यूक्लियाई है, ठीक है, या न्यूक्लियस है, वो ब्रेक हो जाता है दो बराबर पीसेस में, ठीक है, इक्वल साइज के दो बराबर या बराबर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए तो उसको कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, फिशन हुआ। यानी कि कॉम्बिनेशन से क्या हुआ कि वो सेपरेट हो गए हैं। एक न्यूक्लियस कंप्लीट था, कंप्लीट होने के बाद जब फिशन रिएक्शन करवा लिया गया तो फिशन रिएक्शन करवाने के बाद क्या होता है कि वो अपने इक्वल साइज के दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। बट डेफिनेशन क्या होता है इसको हम देखते हैं, हम डेफिनेशन के लिहाज से फिर इसको एक्सप्लेनेशन में भी चलेंगे। कहते हैं सच रिएक्शन इन विच such a reaction in which a heavy nucleus such a reaction in which heavy nucleus like uranium 235 92, ठीक है, यूरेनियम is broken into two nuclei of equal size along with the emission of energy भी हो is called fission reaction या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं आप, इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास डेफिनेशन। कहते हैं कि जब आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस जैसे कि मिसाल बुक पे उन्होंने दी हुई है लाइक यूरेनियम 235 और 92, ठीक है, न्यूक्लियस की यूरेनियम की तरह का एक हैवी न्यूक्लियस क्या होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए दो इक्वल साइज के स्मॉल पीसेस में, ठीक है, इक्वल साइज के दो पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए और इसकी ब्रेक डाउन के दौरान क्या हो, एमिशन ऑफ एनर्जी भी हो, यानी एनर्जी भी क्या हो, एमिट हो। तो इस प्रोसेस या इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन। क्या कि जब आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस था, हैवी न्यूक्लियस यानी मिसाल के तौर पर जैसे कि यूरेनियम, जब वो क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है इनटू टू इक्वल साइज पीसेस, ठीक है, इक्वल साइज के दो पीसेस में, तो इसके दौरान क्या हो कि एनर्जी भी इमिट हो। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। सपोज स्टूडेंट्स मेरे पास क्या था, ये एक न्यूक्लियस था, ठीक है, यूरेनियम का ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा 235 और 92। इसके ऊपर आपने क्या करवाना है कि एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाना है इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या होगा फर्दर, ये क्या होगा कि ये वाला जो आपके पास न्यूट्रॉन था इसने अब्जॉर्ब करना है, ठीक है, अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा आपके पास, पहले ये 236 था, अब ये बन जाएगा 236 यूरेनियम, ठीक है। फिर जो अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप क्या होता है कि इसकी ब्रेक डाउन हो जाए। ये देखिए ना, पहले भी कंप्लीट था, फिर न्यूट्रॉन वो जो इसके ऊपर फॉल करवाया गया, ये ब्रेक डाउन होने वाला था। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है,
ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि ये दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो जाता है इक्वल साइज के। ठीक है, तो 141 इधर आ गया यूरेनियम, सॉरी अब ये यूरेनियम नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, बेरियम 141 और 56, ये बन जाएगा बेरियम 141 और 56, और ये जो आपके पास बनता है वो बनता है क्रिप्टॉन 92 और 36, क्रिप्टॉन 92 और 36, ये दो इक्वल आपके पास आ जाता है। इस तरह इनकी डायरेक्शन आप ले सकते हैं। और साथ साथ क्या होता है, एनर्जी भी चूंकि एमिट होनी है, आपके पास जो न्यूट्रॉन थे वो भी क्या होते हैं, एमिट हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास जो प्रोसेस कहलाता है फिशन रिएक्शन, कि जब आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस था वो ब्रेक डाउन हो गया दो इक्वल साइज के स्मॉल पीसीज में, तो उस केस में एनर्जी भी एमिट हो यानी इमिशन ऑफ एनर्जी भी हो, तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन में अगर हम स्टूडेंट्स जाना चाहें तो एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है उसको भी जरा देख लेते हैं एक दफा। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि 1939 के अंदर, ठीक है, 1939 दो जर्मन फेजिस्ट थे, ठीक है, 2 जर्मन फेजिस्ट, ठीक है, दो जर्मन फिजिस्ट थे, साइंटिस्ट कह सकते हैं, फिजिस्ट कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। उसके मुताबिक क्या था, कहते हैं देयर नेम्स आर, उनके जो नाम थे ओटो हान, एक का नाम था ओटो हान और दूसरे वाले का क्या नाम था, फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी की, एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। कहते हैं दे बम्बार्डेड यूरेनियम -235 विद स्लो न्यूट्रॉन्स। इन्होंने क्या किया कि यूरेनियम के ऊपर क्या किया, -235 यूरेनियम को क्या किया, स्ट्राइक करवाया, किसके साथ, न्यूट्रॉन के साथ। फिर क्या होता है, अ न्यूक्लियर रिएक्शन टुक प्लेस, के इसके नतीजे में आपके पास क्या आता है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाता है। एज अ रिजल्ट बेरियम, ये वाला जो आपके पास था, ठीक है, फिर क्रिप्टॉन, ये वाला आपके जो पास था, वर फॉर्म्ड एंड ऑन द एवरेज 3 न्यूट्रॉन्स वर रिलीज अलोंग विद द रिलीज ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन को ये हमने पढ़ा। अब इस केस में जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो क्या हो रही थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपके पास जो एनर्जी आई इस रिएक्शन के दौरान, ये भी आपने एमसी को याद रखना है। कहते हैं कि दो साइंटिस्ट, जर्मन फिजिस्ट थी या साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। उन्होंने क्या किया कि यूरेनियम का एक न्यूक्लियस था, उसके ऊपर उन्होंने एक न्यूट्रॉन को फॉल करवाया या कोलाइड करवाया, स्ट्राइक करवाया। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि ये जो था, ठीक है, ये बी बेरियम था, ठीक है, बी लिख देते हैं बेरियम। तो इस नतीजे में जब वो इलेक्ट्रॉन कोलाइड हुआ या स्ट्राइक हुआ इसके साथ जाकर, तो क्या होगा कि आपके पास जो एक न्यूक्लियस था वो दो स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन उसकी हो जाएगी। एक बन जाएगा बेरियम 141 और 56 और दूसरा बन जाएगा क्रिप्टॉन 92 और 36। तो इस केस में एनर्जी, चूंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एमिशन ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए, ठीक है, एमिशन ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए, ये भी बात आपने याद रखनी है, एमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एमिशन ऑफ एनर्जी हुई, एनर्जी इमिट हुई इस केस में कितनी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी एमिट हुई। फिर और साथ क्या होगा कि 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन भी इस केस में क्या हुए, एमिट हो गए। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिशन रिएक्शन। परफॉर्म करवाने वाले कौन थे, 2 जर्मन फिजिस्ट या साइंटिस्ट, ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। कब परफॉर्म करवाया गया, 1939 के अंदर। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर कहते हैं कि द न्यूक्लियर रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर न्यूक्लियर रिएक्शंस इन 2 वे, कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये दो जो आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन है वो दूसरे न्यूक्लियर, ये वाला जो रिएक्शन था, ये वाला दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शन से डिफरेंट है, लेकिन 2 वजूहात उसकी बताई जा रही है साथ। नंबर 1 कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकेज ऑफ द यूरेनियम न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर ऑब्टेन्ड। ठीक होगी बात। कहते हैं कि इसमें आप कह सकते हैं दिस एक्सपेरिमेंट
इज डिफरेंट फॉर टू वेज। ठीक है, पहला वे क्या है, कहते हैं कि जब भी आपके पास ये फ्यूजन रिएक्शन या ये ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, एक हैवी न्यूक्लियस की जब ब्रेकडाउन होती है तो क्या होता है, इक्वल साइज के दो आपके पास न्यूक्लियाई आते हैं, ठीक है। आफ्टर ब्रेकडाउन टू न्यूक्लियाई ऑफ सेम साइज आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, कि जब ब्रेकडाउन होती है तो जो न्यूक्लियाई आ रही है बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, उनका साइज जो होता है वो बिल्कुल एक तरह का होता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा रिलीज होती है। देखें 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कुछ कम एनर्जी नहीं है, 2 × 10⁸ बनता है ऑलमोस्ट, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पावर है। कहते हैं वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, कि एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा रिलीज हुई, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास फिशन रिएक्शन है बाकी न्यूक्लियर रिएक्शन से डिफरेंट इस वजह से आ रहा है कि क्या होता है कि जब एक हैवी न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन करवाई जाती है तो उस केस में ये अपने दो इक्वल साइज के न्यूक्लियाइज में तब्दील हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि इस केस में इस रिएक्शन के दौरान एक बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट होती है, ठीक है, एनर्जी की बहुत हैवी मिकदार आपके पास एमिट हो जाती है। तो इस वजह से ये जो आपके पास प्रोसेस या रिएक्शन है दूसरे रिएक्शन से जरा डिफरेंट है। कहते हैं रिएक्शन को अगर हम देखें तो रिएक्शन कहते हैं यूरेनियम था हमारे पास, यूरेनियम 235 92, ठीक है। अब प्लस इसके साथ क्या था, एक न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपके पास रिएक्शन होने जा रहा है। यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक तो कन्वर्ट हुआ बेरियम में 141 और साथ आपके पास इसके साथ आता है 56 प्लस क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन आपके पास था 92 और 36 प्लस 3 न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास या ई की बजाय आप क्यू भी लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू बुक क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है कि जब आपने यूरेनियम को क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, तो इस केस में क्या होता है कि ये यूरेनियम जो है ये कन्वर्ट हो जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में। तो इसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन एमिट हो गए हैं, वो सेपरेट आउट होते हैं और साथ एक हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की एक बहुत बड़ी मिकदार या बहुत बड़ी वैल्यू आपके पास एमिट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन, जो कि बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ तक आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, उसकी डिस्कवरी कब हुई, ठीक है, उसके लिए साइंटिस्ट कौन कौन थे, तो उसके लिए जो इक्वेशन ड्राइव की गई या उसके लिए जो प्रोसेस यूज हुआ उसके अंदर क्या क्या था, ये सारा कुछ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कहते हैं ये जो आपके पास एनर्जी आपके पास जो Q है, Q बराबर है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Q इज इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जैसा कि इधर भी मैंने कहा था, इसको भी आप Q कह सकते हैं, ठीक है। एनर्जी कम फ्रॉम द डिफरेंस इन द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट। कहते हैं कि जो एनर्जी आती है ये कहां से आती है कि रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट्स प्लस मास ऑफ प्रोडक्ट की वजह से जो एनर्जी आपके पास आती है वो एनर्जी आ जाती है ये वाली, जो कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, जो और एक ये एनर्जी की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप याद रख रहे हैं। तो स्टूडेंट फिर कहते हैं कि अगर आपने फिशर रिएक्शन को देखना हो तो वो आप बाइंडिंग एनर्जी की मदद से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, जैसा कि हमने बाइंडिंग एनर्जी का अपने प्रीवियस टॉपिक्स में बात की थी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमने ग्राफ भी ड्रा किया था, तो आप उस ग्राफ को मद्देनजर रखते हुए आप इसको मजीद डिस्कस कर सकते हैं फिशर रिएक्शन को, और ये काम आपने खुद से करना है, क्योंकि पहले बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर हमारा एक डिटेल से वीडियो बन चुकी हुई है। अगर किसी को समझना आए तो आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद इस टॉपिक को बाइंडिंग
फिशर रिएक्शन को बाइंडिंग एनर्जी के तौर पर भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो आई होप कि आप ये आसानी से कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको फिशर रिएक्शन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे हम अपनी अगली वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।